कभी सोच कर देखा है कि हमारा शरीर जो खरबों कोशिकाओं से बना है वो एक साथ काम कैसे करता है। ये एक बहुत बड़े शहर जैसा है, पर इस शहर में ना तो सड़कें हैं ना ही कोई फोन लाइन। तो फिर दिल को कैसे पता चलता है कि दिमाग को क्या चाहिए, या एक चोट लगी कोशिका मदद के लिए सिग्नल कैसे भेजती हैं। असल में इन सब के पीछे एक छिपा हुआ एक सीक्रेट कम्युनिकेशन नेटवर्क काम करता है। आज हम इसी के रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। हाँ, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। हमारे शरीर का हर एक हिस्सा, हर एक अंग लगातार एक दूसरे के संपर्क में है, तो वो आपस में मैसेज भेजते कैसे हैं? ये अपने आप में एक पहेली है, और इसका जवाब हमें बायोलॉजी की बहुत गहरी दुनिया में ले जाता है। और इस पहेली का जवाब वो छिपा है एक बहुत ही छोटे लेकिन बेहद शक्तिशाली मॉलिक्यूल में। इसका नाम है एक्सआरएनए। यही वो सीक्रेट मैसेंजर, वो गुप्त संदेशवाहक है जो हमारे पूरे शरीर में जानकारी पहुंचाने का काम करता है। तो आखिर ये एक्सआरएनए है क्या चीज? इसका पूरा नाम है एक्स्ट्रा सेल्युलर आरएनए। चलिए इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। एक्स्ट्रा यानी बाहर, और सेल्युलर मतलब कोशिका का। तो आसान शब्दों में ये वो आरएनए है जो कोशिकाओं के अंदर बंद नहीं रहता, बल्कि उनके बाहर हमारे खून पसीने जैसे तरल पदार्थों में आज़ादी से घूमता रहता है। वैज्ञानिक इसी मॉलिक्यूल पर काफी वक्त से रिसर्च कर रहे हैं। यहाँ जो इसकी बनावट दिख रही है, ये घुमावदार सीढ़ी जैसी, इसे हेलिक्स कहते हैं। ये देखने में भले ही छोटा हो, पर असल में ये जैविक जानकारी का एक खजाना है। यही वो कोड है, वो भाषा है जिसमें हमारी कोशिकाएं एक दूसरे से बात करती हैं। अच्छा, अब एक और सवाल मन में आता है। ये संदेश इतना नाजुक है और हमारे शरीर का माहौल तो काफी कठोर होता है, तो फिर ये एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित पहुंचता कैसे है? इसकी यात्रा की कहानी किसी जासूसी फिल्म से कम नहीं है। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? ये एक्सआरएनए लगभग हर जगह मिलता है, हमारे खून में, हमारी लार में, यहाँ तक कि हमारे यूरिन में भी। सोचकर देखिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि शरीर के अंदर क्या चल रहा है ये जानने के लिए शायद अब किसी बड़ी सर्जरी की जरूरत ही ना पड़े। एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट ही काफी हो सकता है। पर यहाँ एक पेंच है। हमने बात की थी ना कठोर माहौल की। हमारे शरीर में कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जिनका काम ही है बाहर खुले में घूम रहे किसी भी आरएनए को नष्ट कर देना, उसे खत्म कर देना। तो सवाल ये है कि ये मैसेंजर उन खतरों से बचकर अपनी मंजिल तक पहुंचता कैसे है? हमारे शरीर के पास इसका एक बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही चालाक उपाय है। एक्सआरएनए कभी भी अकेला सफर नहीं करता। आप समझ लीजिए कि ये एक वीआईपी की तरह है जो हमेशा अपनी पर्सनल आर्मर्ड कार में चलता है। ये छोटे छोटे सुरक्षात्मक पैकेट के अंदर बंद होकर यात्रा करता है। ये पैकेट एक कवच की तरह काम करते हैं जो इसे बाहर के खतरनाक एंजाइम से बचा कर रखते हैं। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि ये संदेश सुरक्षित तरीके से यात्रा कैसे करता है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। जब ये अपनी मंजिल पे पहुंचता है तो होता क्या है? तो सबसे जरूरी बात यह है कि एक्सआरएनए सिर्फ एक हाय हेलो वाला मैसेज नहीं है। नहीं, ये एक ऑर्डर है, एक निर्देश। जब ये किसी कोशिका तक पहुंचता है तो ये उस कोशिका के काम करने का तरीका, उसका पूरा व्यवहार बदल सकता है। ये उसे बता सकता है कि उसे कब बढ़ना है, कब खुद की मरम्मत करनी है, या कोई और जरूरी काम करना है। लेकिन जैसा कि हर शक्तिशाली चीज के साथ होता है, इस कम्युनिकेशन सिस्टम का एक डार्क साइड भी है। इसका इस्तेमाल अच्छे और बुरे दोनों कामों के लिए हो सकता है। ये एक डबल एजेंट की तरह काम करता है। और ये स्लाइड इस दोहरे खेल को बिल्कुल साफ दिखाती है। एक तरफ एक्सआरएनए हमारा हीरो है, हमारा रक्षक। ये हमारी इम्यून सिस्टम को हमला करने का ऑर्डर देता है और चोट लगने पर मरम्मत में मदद करता है। लेकिन दूसरी तरफ यही सिस्टम विलेन बन जाता है। कैंसर जैसी बीमारियां इस पूरे कम्युनिकेशन नेटवर्क को आप कह सकते हैं हाईजैक कर लेती हैं, और फिर अपने खुद के खतरनाक संदेश भेजकर बीमारी को पूरे शरीर में फैलाती हैं। एक्सआरएनए के इसी डबल रोल को समझना मेडिकल साइंस के लिए एक नया दरवाजा खोलता है। तो जरा सोचिए, अगर हम इन संदेशों को पढ़ पाएं, इन्हें डिकोड कर पाएं, तो क्या हो सकता है? अगर हम कोशिकाओं के इन गुप्त संदेशों को सुन सकें, तो जरा सोचिए, हम क्या कुछ नहीं कर सकते। हम बीमारियों को उनके लक्षण दिखने से बहुत बहुत पहले ही पकड़ सकते हैं। हम कैंसर की ग्रोथ को रियल टाइम में मॉनिटर कर सकते हैं, दिल की बीमारियों जैसी जटिल समस्याओं को और बेहतर ढंग से समझ सकते हैं।
तो आसान शब्दों में कहें तो XRNA की सबसे बड़ी ताकत है बीमारियों की पहचान में, यानी डायग्नोसिस में। ये ऐसा है जैसे हमारे शरीर के अंदर क्या चल रहा है उसकी एक लाइव रिपोर्ट हमें मिल रही हो, और ये मेडिकल डायग्नोसिस के लिए एक क्रांतिकारी चीज़ है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही रोमांचक सवाल पर लाकर खड़ा करती हैं। हमने अभी अभी तो अपनी कोशिकाओं की इस गुप्त भाषा को समझना शुरू किया है। जैसे जैसे हम इस भाषा में माहिर होते जाएंगे, हमें अपने शरीर और उससे लगने वाली बीमारियों के बारे में और कौन कौन से नए राज पता चलेंगे। भविष्य में क्या छुपा है, ये सोचना ही कितना दिलचस्प है।